नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सनातन धर्म को लेकर के छिड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन समेत 14 पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। आखिरकार इसकी शुरुआत कहां से हुई और कहां जाकर के खत्म होगा, सियासतदान क्या खोएंगे क्या पाएंगे, दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई है, इसी पे बात करेंगे। दरअसल हुआ यूं था कि पिछले दिनों जो एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो युवा खेल मंत्री हैं वहाँ के, वो जो है सनातन उन्मूलन समिति के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था और सीधे सीधे सनातन धर्म पर हमला बोल दिया था। हमले का जो कंटेक्स्ट था वो ये था कि वहाँ पर समानता नहीं है, भेदभाव है सनातन में, लिहाजा डेंगू और मलेरिया की तरह है ये, इसके विरोध करने से काम नहीं चलेगा, इसको खत्म करना होगा। उसी कार्यक्रम में पीके शेखर बाबू थे जो उन्हीं के मतलब एमके स्टालिन के कैबिनेट में मंत्री हैं। उन्होंने तो कह दिया था कि जो INDIA का गठन हुआ है उसको सनातन को ही खत्म करने के लिए हुआ है। और ए राजा जो उन्हीं के पार्टी के हैं वो एक कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने तुलना कर दी थी HIV और कोढ़ से इसकी। इसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ और लोगों का सामाजिक लोगों का भी इसमें पलटवार हुआ और करते कराते जो है तमिलनाडु मद्रास के ही चेन्नई के ही एक वकील इसको लेकर के पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उदयनिधि स्टालिन समेत CBI और 14 पक्षकार बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की। सुनवाई के बाद जो है सभी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच इसको नहीं माना है, लेकिन ये कहा है कि इस पे विचार होगा, पहले उनका पक्ष सुन लिया जाए। दरअसल है क्या कि जो सनातन धर्म में भेदभाव है, असमानता है, उसके बहाने इस पे चोट किया जाता रहा है। चाहे अन्नादुरई हो, पेरियार हो, ये इनका हवाला दे करके उदयनिधि स्टालिन लगातार वार कर रहे हैं। जैसे ही उधर से वार शुरू हुआ और उधर के DMK के नेताओं ने बोला, वैसे ही इसमें सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने अपने को धीरे से अलग कर लिया, अलग पार्टी है, वो अलग है, उन्होंने ये उनकी राय हो सकती है, हमारी नहीं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली, तमाम सारे दलों ने इससे दूरी बना ली। लेकिन साथ में कहा यह जाता है कि भोपाल में जो इनकी रैली होने वाली थी INDIA की अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, इसी सनातन धर्म पे बोलने की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन जो है उसको ये दिख रहा है कि सनातन धर्म पर चोट करने से नुकसान पहुंच सकता है, लिहाजा वो बच रहा। अब कैसे हो सकता है कि एक गठबंधन में इतने सारे दल हैं और कोई दल बयान देता है तो आप ये कह दें कि ये तो उनका अपना विचार है, वो सेपरेट राजनीतिक दल है, ये कहने से तो काम चलेगा नहीं। बीजेपी से भुनाने की कोशिश करेगी और जो सामाजिक लोग हैं, जो कानून के जानकार लोग हैं, यदि वो किसी विचारधारा के समर्थक हैं तो निश्चित रूप से वो उसे कोर्ट में भी ले जाएंगे। लिहाजा सीधे सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंच गया है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष यदि देश है तो वहां पे सभी को अपना धर्म मानने की आजादी है। किसी के धर्म पर किसी को चोट करने की आजादी नहीं है। और जब आप सनातन धर्म का नाम लेकर के बार बार चोट करते हैं तो निश्चित रूप से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो। रही बात भेदभाव और कुरीतियों की, तो दुनिया का एक ऐसा धर्म बताइए जिसमें कि कहीं ना कहीं कुरीतियां ना हो, भेदभाव ना हो, कमोबेश मात्रा का अंतर हो सकता है, अनुपात का अंतर हो सकता है, लेकिन मोर और लेस सभी धर्मों में ये मिलता है। फिर एक ही धर्म पर जानबूझ करके चोट क्यों किया जाता है? इसलिए कि आपका वोट बैंक मजबूत हो रहा है और दूसरा पक्ष यानी कि आप बीजेपी को कह सकते हैं, वो इसको क्यों तुल देता है? इसलिए कि वो अपना वोट बैंक मजबूत करता है। तो राजनीति की भेंट सनातन धर्म क्यों चढ़े? आप बोले, सोच समझ के बोले, अपने धर्म की खूब तारीफ करें, लेकिन दूसरे धर्म पे चोट करना ये कहां तक जायज है? अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। रहे न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।